दोस्तों, अयोध्या में जब श्री राम मंदिर का ध्वज पहली बार आकाश में लहराया तो सिर्फ हवा नहीं हिली थी, बल्कि हिल उठा था सदियों का इतिहास, युगों का विज्ञान और सनातन का अधूरा रहस्य। क्योंकि उस ध्वज पर जो चिन्ह उकेरा गया था वो सिर्फ कोई डिजाइन नहीं था, वो था ओम, सूर्य और एक दिव्य वृक्ष कोविदार। आज हम आपको उस वृक्ष की वो कहानी सुनाने जा रहे हैं जो रामायण के समय से शुरू होती है, महाभारत के युद्ध में खो जाती है और 2025 में अयोध्या की ध्वजा पर फिर जन्म लेती है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर आप कहेंगे, वाह, ये प्रतीक सिर्फ ध्वज पर नहीं, भारत की आत्मा पर लिखा गया है। तो आइए चलिए उस दिव्य कथा की ओर, जहां कोविदार सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि भगवान राम की सनातन स्मृति बन जाता है। कहा जाता है कि युगों पहले जब पृथ्वी अभी शांत थी और ऋषियों की तपस्या से जंगल धधकते रहते थे, तब एक दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति ने ऋषि कश्यप से कहा, हे कश्यप, धरती पर एक ऐसा वृक्ष चाहिए जो आध्यात्मिक ऊर्जा को धारण कर सके, जो देवताओं और मनुष्यों के बीच सेतु बन सके। ऋषि कश्यप मुस्कुराए। उन्होंने प्रकृति के दो महान वृक्ष चुने, पारिजात और मंदर। दोनों में दिव्यता मौजूद थी, लेकिन अपूर्ण रूप में। ऋषि कश्यप ने यज्ञ किया, मंत्रों की ध्वनि से आकाश कांप उठा, कुंड में अग्नि प्रज्वलित हुई और अग्नि ने एक नया रूप जन्म दिया, कोविदार। देवताओं ने घोषणा की, ये वृक्ष मनुष्यों के लिए मार्गदर्शक होगा, इसकी छाया में अधर्म भटकेगा नहीं और धर्म का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, कोविदार को प्रथम दिव्य हाइब्रिड कहा गया। जब भगवान राम वनवास के लिए अयोध्या से निकले तो सीता माता ने उनसे एक प्रश्न पूछा, नाथ, वन में कौन कौन से वृक्ष हमारे साथ रहेंगे? श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, सीते, जहाँ कोविदार होगा वहाँ ईश्वरीय संरक्षण स्वयं सिद्ध रहेगा। वनवास के 14 वर्षों में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने कई बार कोविदार के नीचे विश्राम किया। लक्ष्मण अक्सर कहते थे, भैया, इस वृक्ष के पास आते ही मन शांत हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इसे और हमें संरक्षण देती हो। सीता माता उसकी पत्तियां देखकर चकित होती, इसका आकार ऊंट के खुर जैसा क्यों है? भगवान राम ने कहा, इसके दो भाग प्रकृति और आध्यात्म के प्रतीक हैं। एक भाग धरती को दर्शाता है और दूसरा भाग आकाश को। दोस्तों, ये वही वृक्ष था जिसे बाद में ऋषि वाल्मीकि ने धर्म चक्र का जीवित रूप कहा। राम राज्य के समय अयोध्या का राजध्वज कैसा था, आप सोच भी नहीं सकते। उस ध्वज पर 3 ही चिन्ह थे। 1 सूर्य, क्योंकि श्री राम सूर्यवंशी थे। 2 ओम, क्योंकि यही ब्रह्म का बीज है। 3 कोविदार, क्योंकि यही वृक्ष राम की स्मृति, संरक्षण और धर्म का प्रतीक था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम राज्याभिषेक के बाद दरबार में आए तो राजपुरोहित वशिष्ठ ने उसी ध्वज को अयोध्या की सबसे ऊंची मीनार पर स्थापित करवाया था। उस समय कहा गया, जब तक ये ध्वज अयोध्या में फहराएगा तब तक धर्म, न्याय और सत्य का राज्य रहेगा। कहते हैं, महाभारत के महायुद्ध के बाद जब यदुवंश समाप्त हुआ और राजवंश बदलने लगे, तब अयोध्या का वो प्राचीन ध्वज भी इतिहास में कहीं खो गया। कई ग्रंथों में लिखा है, वो ध्वज महाभारत के अंतिम चरण में कुरुक्षेत्र की अग्नि में समा गया। कुछ मानते हैं कि उसे ऋषियों ने छिपा दिया था, क्योंकि कलयुग के अंधकार में उसका संरक्षण असंभव था। और फिर हजारों वर्ष बीत गए। भगवान राम का ध्वज, उनका प्रतीक और कोविदार की स्मृति सब धूल और समय में दब गई। लेकिन दोस्तों, 21वीं सदी में कुछ अद्भुत हुआ। एक इतिहासकार ने नेपाल और भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हुए एक पुरानी पेंटिंग खोजी। उस पेंटिंग में वही ध्वज था जिस पर कोविदार उकेरा गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि अयोध्या के पुराने मंदिरों की दीवारों में मिट्टी के नीचे उत्कीर्ण चित्रों में कोविदार बार बार दिखाई देता है, मानो ये वृक्ष चुपचाप कह रहा हो, मैं अभी भी हूँ, बस तुम्हें मुझे पहचानने की देर है। और फिर आया 25 नवंबर 2025, ऐतिहासिक दिन, जब दुनिया भर की निगाहें अयोध्या पर थीं। धर्माचार्यों और शोधकर्ताओं ने नया धर्म ध्वज तैयार किया। लेकिन ये नया नहीं था, ये वही था जो श्री राम के समय था।
लाल, सुनहरी और भगवा आभा के बीच 3 प्रतीक चमक रहे थे। सूर्य, राम वंश का गौरव। ओम, ब्रह्म की ध्वनि। कोविदार, सनातन की जीवित स्मृति। जब ध्वज आकाश में उठा तो भक्तों ने कहा, राम फिर से लौट आए हैं। अब सवाल उठता है कि ध्वज पर कोविदार क्यों? क्यों नहीं पीपल? क्यों नहीं वट वृक्ष? क्यों नहीं कल्प वृक्ष? दोस्तों, इसका उत्तर आपको चौंका देगा। कोविदार संरक्षण का प्रतीक है। भगवान राम के वनवास में हमेशा सुरक्षा देने वाला वृक्ष। उसकी 2 फांकी पत्ती धरती और आकाश का मिलन, जैसे श्री राम मानव और दिव्य का संगम थे। ये युगों को जोड़ता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, हर युग में इसका उल्लेख मिलता है। इसमें ऊर्जा स्थिर रहती है। कहा जाता है कि कोविदार की छाया में बैठे व्यक्ति का मन 12 मिनट में शांत हो जाता है। इसके फूलों में ऐसे तत्व हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। इसकी लकड़ी को प्राचीन काल में ध्वज दंड बनाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता था। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति रखता है। ध्वज दंड हमेशा आकाश की ओर संकेत करता है और कोविदार की ऊर्जा भी यही करती है। आज जब अयोध्या का ध्वज हवा में लहराता है तो 3 चीजें एक साथ जागती हैं। ओम, ब्रह्म की ध्वनि। सूर्य, राम की वंश परंपरा। कोविदार, युगों की स्मृति चिन्ह। और इन तीनों का मिलन कहता है, राम राज्य लौट आया है। अब अयोध्या फिर से धर्म का ध्रुवतारा बनेगी। तो दोस्तों, जब भी आप राम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ें, एक बार उस ध्वज को जरूर देखें, क्योंकि वो सिर्फ कपड़ा नहीं, वो युगों की कहानी है। वो राम की महिमा है, वो हमारे धर्म की रीढ़ है। और जब हवा उस ध्वज को छूकर निकलती है तो यकीन मानिए, वो सिर्फ हवा नहीं होती, वो स्वयं भगवान राम का आशीर्वाद लेकर गुजरती है। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा ऐसा ही आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल लाइफ मिरर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।